हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आई गेस सबको डीपीपी 1 के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आज डीपीपी 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्लियर। सारे कॉन्सेप्ट्स हमें पता है, सारे रूल्स हमें पता है, किस तरीके से नेमिंग करनी है। तो देखो, अब हम एग्जाम्पल्स में इसको कहूंगी, क्योंकि जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस हम करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फर्स्ट, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखो, दो ऑप्शंस में ऑक्सीडेशन स्टेट प्लैटिनम की 2 दी हुई है और दो ऑप्शंस में 4 दी हुई है। तो अब हमें यहां से देखना पड़ेगा कि कौन से वाली करेक्ट है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते ही हमारा क्या हो जाएगा, दो ऑप्शंस वैसे ही नेग्लेक्ट कर देंगे हम। तो देखो, यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में X ले लूँ, अमोनिया पर चार्ज 0 होता है और Cl पर कितना होता है, अनायनिक लिगेंड है -1। तो देखो कितना आ जाएगा, X प्लस 2 इंटू 0, ठीक है, प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो X यहाँ से कितना आ जाएगा, +2 के इक्वल आ गया। तो प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +2। ठीक है। अब जो हमारा मेटल का नेम होता है वो क्या लिखते हैं, हम एंड में लिखते हैं, स्टार्टिंग में नहीं लिखते। तो यहां से क्या हो जाएगा, ABC नेग्लेक्ट हो गई। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, लिगेंड्स हमारे कौन से हैं, अमीन, ठीक है। NH3 को हम क्या लिखते हैं, अमीन, और Cl को क्या लिखते हैं, क्लोरो लिखते हैं। तो अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो हमारा क्या आएगा, दो है तो डाई अमीन पहले आएगा, ठीक है, डाई अमीन, फिर हमारा क्या आएगा, डाई क्लोरो, और हमारा मेटल आएगा प्लेटिनम, और आगे हम क्या करेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को स्पेसिफाई करेंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये ध्यान देना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम डाई को नहीं कंसीडर करते हैं, अमीन और क्लोरो के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ डाई अमीन। डाई अमीन का मतलब क्या है, दो लिगेंड कौन से होंगे, अमीन के कितने होंगे, 2 लिगेंड्स हैं, ठीक है। फिर है हमारा सिल्वर 1 क्लोराइड। तो यहाँ पर सिल्वर हमारा कौन सा है, मेटल, जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और मेटल के बाद जो हमारा लिखा होता है नेम, ठीक है, मेटल के बाद जो लिखा होता है वो हमारा क्या होता है, आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है, उसको हम लिखेंगे आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये हमारा कहां पर प्रेजेंट रहेगा, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसको मैं यहां पर क्लियरली लिख देती हूं और फिर मैं ऑप्शंस को देखती हूं। तो देखो, Ag और Ag के पास साथ 2 लिगेंड है, तो हमारा क्या आ जाएगा, Ag, फिर अमोनिया हमारे कितने हैं, 2, और बाहर हमारा क्या है, Cl प्रेजेंट है। तो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, हमारा ऑप्शन सी में, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अब देखो, डाई अमीन ही अगर हमें पता है कि NH3 ट्वाइस होगा, तो NH3 ट्वाइस हमारा कौन सा ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट देखो, द फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो ये फॉर्मूला, ये देखो क्या है हमारा, आईयूपीएसी नेमिंग नहीं है, दिस इज द कॉमन नेम, और ये बहुत क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या होता है। तो ध्यान से देखेंगे क्या होता है, जो सोडियम है हमारा वो क्या रहेगा, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, Na2। फिर जो हमारा नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला है वो क्या होगा, Fe, और इसमें Cn के 5 होते हैं और एक होता है NO, ठीक है। Cn जो लिगेंड है वो क्या होते हैं, 5 लिगेंड होते हैं, और एक लिगेंड कौन सा होता है, NO होता है। सो दिस इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अब देखो, अगर इसका आईयूपीएसी नेमिंग में लिखूं तो ये जो लिगेंड है हमारा, ये क्या होता है, नाइट्रोसिल, ठीक है, ये क्या होता है, नाइट्रोसिल। अब देखो, इस पर चार्ज मैं यहां पर लगाऊं तो नाइट्रोसिल पर चार्ज हमारा कितना होता है, +1 चार्ज होता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू +1,
किसके लिए? सोडियम के लिए। प्लस Fe पर क्या हो गया? x प्लस 5 इंटू -1, ये किसका हो गया? हमारा साइनाइड का। प्लस 1, ये किसके लिए हो जाएगा? हमारा NO के लिए हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो x हमारा देखो किसके इक्वल आ जाएगा? 5 -2 -1, तो x इज इक्वल्स टू 2 के इक्वल आ गया। तो x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब इसकी नेमिंग देखो किस तरीके से हम करेंगे। सोडियम Na2 जो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा हुआ पहले, ठीक है, उसको हम एज इट इज लिखेंगे। जो भी हमारा केटायन जनरली क्या होता है? वो एक केटायन ही होता है। उसके बाद लिगेंड हमारे कौन से हैं? सायनो है, ठीक है, उसको 5 है तो पेंटासियानो लिखेंगे, पेंटासाइनो, ठीक है। और नाइट्रोसिल फॉर NO, नाइट्रोसिल। और Fe के लिए क्या लिखते हैं हम? फेरेट लिखेंगे, फेरेट 2, ठीक है। तो ये हमारा IUPAC नेमिंग होता है इसका। अब देखो कौन सा मैच कर रहा है यहाँ से आंसर। फॉर्मूला देखें तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो अब द करेक्ट नेम ऑफ। अब यहां से इसकी नेमिंग अगर मैं देखूं तो ये देखो हमारा क्या है? 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक साथ है, ठीक है। अब देखो प्लैटिनम यहाँ पर गिवन है। प्लैटिनम क्या कर सकता है? 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +2 एंड +4। जो पहला कॉम्प्लेक्स होगा वो कौन सा होता है? हमारा कैटायनिक पार्ट होता है, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो हमारा क्या होता है? एनायनिक पार्ट होगा। तो मतलब पहले पर ओवरऑल क्या रहेगा? प्लस चार्ज रहेगा, और दूसरे पर ओवरऑल क्या रहेगा? माइनस चार्ज रहेगा। तो जो हमारी, अगर हम चार्जेस देखें कि पहले कॉम्प्लेक्स पर क्या चार्ज होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखेंगे कि प्लेटिनम की +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही आए, उसके अकॉर्डिंग पहले पर +2 चार्ज होगा, ठीक है, और सेकंड पर क्या होगा? -2 चार्ज होगा। क्लियर है? इससे हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखो क्या आ जाएगा? x +4 -2 इज इक्वल्स टू +2, ठीक है। तो यहां से प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? x इज इक्वल्स टू +2 +2 -4। अच्छा, अब यहाँ पर हमें चार्ज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। जो अमोनिया पर चार्ज होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो कंफ्यूज होके -1 नहीं लेना है कि Cl-1 शो कर रहा है उस, तो बहुत फोकस हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है, और कंसंट्रेशन। तो यहां से फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में जो प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो क्या आएगी? +4 आएगी, ठीक है। अब सेकंड कॉम्प्लेक्स में देखो x -4 इज इक्वल्स टू -2, x यहां से किसके इक्वल आ गई? +2 के इक्वल आ गई। तो दूसरे कॉम्प्लेक्स में हमारी क्या जाएगी? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। अब नेमिंग करें, ठीक है। कैटायनिक पार्ट की नेमिंग करते हैं। कैटायनिक पार्ट में देखो हमारा अमीन और क्लोरो प्रेजेंट है, तो अमीन पहले लिखेंगे। कितने अमीन है हमारे पास? टेट्रा अमीन है, ठीक, 4 अमीन है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? टेट्रा अमीन। तो देखो टेट्रा अमीन डाइक्लोरो, टेट्रा अमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम 4। प्लेटिनम जो देखो कैटायनिक पार्ट है उसमें हम मेटल को एज इट इज लिखेंगे प्लैटिनम, और जो अनायनिक पार्ट है उसमें हम क्या लिखेंगे? प्लैटिनेट लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो सेकंड पार्ट में 4 क्या है? हमारे क्लोरो है, एक ही लिगेंड है, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देंगे टेट्रा क्लोरो प्लैटिनेट। और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कितनी है? 2 है, तो ब्रैकेट में रोमन में 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इससे? हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का हमें बताना है। तो देखो ये तो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर फॉर्म करेगा, ठीक है, फेरोसाइनाइड, ठीक है, ये हमारा क्या करता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाएगा। और जो इसके बाहर जो मेटल प्रेजेंट है, जो इससे आगे लिखेंगे हम, वो क्या रहेगा? बिफोर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो बाद में लिखते हैं जैसे क्लोराइड सल्फेट एज इट इज लिखते हैं, वो क्या रहता है? आफ्टर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसको बिफोर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो यहां से फॉर्मूला देखो क्या आ जाएगा? पोटेशियम के लिए हम क्या लिखेंगे? के लिखेंगे, ठीक है। फेरोसाइनाइड,
ठीक है, अब फेरोसाइनाइड के लिए हमें क्या लिखना है? साइनाइड मतलब Cn प्रेजेंट होगा। ठीक है, कितने Cn? आयरन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है, तो FeCN 6 रहेगा। ठीक है, FeCN 6 रहेगा। देखो, अब ऑप्शन बी में हमें H2O गिवन है आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो वो तो हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहां से अब हमें बताना है कि पोटेशियम के कितने एटम्स यहां पर प्रेजेंट रहेंगे। तो ये होता है K4, क्योंकि फेरोसाइनाइड में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कितनी होती है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से ऑप्शन में है? ए और सी में से अगर हम देखें तो ए में क्या है? +2, और हमारी सी में क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो, ये फेरिस, ये जो ऑप्शन सी है इसमें हमारा, इसका अगर नाम लिखें तो ये हो जाता है हमारा पोटेशियम। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फेरी कहते हैं। देखो, +2 में आयरन जब +2 में होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं? फेरस। ठीक है, और जब आयरन हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है तो उसको क्या लिखते हैं हम? फेरिक। तो यहाँ पर जब आईयूपीएस, जब इसकी नेमिंग करेंगे, यहाँ पर ये तो आईयूपीएसी नहीं है, कॉमन नेम है, तो इसका फेरो ले रहे हैं हम। ठीक है, और जब +3 का नेमिंग कर रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं? फेरी ले रहे हैं। तो +3 में इसका जो नेमिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी की पोटेशियम फेरिसाइनाइड। ठीक है, ये कुछ कॉमन नेम है जो हमें पता होने चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चंस में कॉमन नेम हम यूज ले रहे हैं, वी शुड नो दीज नेम्स। नेक्स्ट देखो, आईयूपीएसी नेम ऑफ NiCO4, कैपिटल C कैपिटल O, इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल कहते हैं। ठीक है, और इस पर जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो देखो कितनी आ जाएगी? स्पष्ट शब्दों में हमारी x+4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो x भी 0 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कितनी हो गई? 0, और इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा? टेट्रा कार्बोनिल, क्योंकि 4 CO ग्रुप्स हैं यहाँ पर। ये क्या हो गया? टेट्रा कार्बोनिल। फिर हमारा क्या है? निकल एज इट इज उसको लिख देंगे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कौन से ऑप्शन में है ये हमारा? ऑप्शन बी में। बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। तो जो देखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले जो मेटल होता है उसको तो हम एज इट इज लिखते हैं। क्या लिखेंगे? इसको हम सोडियम लिखेंगे। ठीक है, फिर हमारा जो ONO यहाँ पर गिवन है उसको क्या लिखते हैं हम? इसको लिखते हैं नाइट्राइटो। ये क्या होता है हमारा? नाइट्राइटो लिगेंड होता है। अगर इसका चार्ज हम देखें तो इस पर जो चार्ज होता है वो होता है -1 चार्ज। क्या होगा? -1 चार्ज होगा। जो मेटल है यहाँ पर वो क्या है? कोबाल्ट है। देखो, तो मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कैलकुलेट करूं तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू +1 सोडियम के लिए, ठीक है, +x किसके लिए? कोबाल्ट के लिए। ठीक है, एंड +6 इंटू -1 किसके लिए जाएगा? नाइट्राइटो के लिए। तो यहां से 0 के इक्वल है क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, तो x यहां से कितना आ जाएगा? 6 - 3 इज इक्वल्स टू +3। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी आ रही है? 3। अब देखो, जो नाइट्राइटो होता है अगर उसमें नाइट्रोजन के थ्रू लिंकेज होती है, देखो इस तरीके से होता है, ये NO- डबल बॉन्ड हो और नाइट्रोजन पर क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर यहां से ये बाइंड होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं? नाइट्राइटो N। ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन के थ्रू हमारा डोनेट करता है, इसको हम क्या कहते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, जो एक ही लिगेंड दो तरीके से हमारा क्या कर सकता है? डोनेशन कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो अगर O- से यहां पर हमारा बॉन्ड बन रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे? नाइट्राइटो O। ठीक है, अब पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का अगर मैं चार्ज देखूं तो Na पर क्या है? +3 हो जाएगा। ठीक है,
3Na पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये कोबाल्टेट हम इसको लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे सोडियम, चाहे 1 है चाहे 2 है चाहे 3 है, इसको हम सोडियम ही लिखेंगे आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो रहेगा। ठीक है, अब नाइट्राइटो कितने हैं 6 हैं, 6 के लिए हम क्या लिखते हैं हेक्सा, हेक्सा नाइट्राइटो। ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज है तो O लिखेंगे, कोबाल्टेट लिखेंगे क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर माइनस चार्ज है और ये हमारा बाद में हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे 3। तो ये कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन डी से। डी यहां पर क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है। देखो एक चीज मैं यहां पर लिख देती हूं, ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है किस तरीके से ब्रेक होगा, 3Na पॉजिटिव प्लस कोबाल्ट, फिर ये नाइट्राइटो 6 है और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्या आ जाएगा 3 नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से इसको हम कोबाल्टेट लिखेंगे। नेक्स्ट देखो अब द IUPAC नेम ऑफ, फिर से हमारे पास क्या आ गया नाइट्राइटो O। ठीक है, ये हमारा क्या है नाइट्राइटो O। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं ABCD में नाइट्राइटो O सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में गिवन है, तो हमें अगर इसका नाम भी पता है नाइट्राइटो O लिखेंगे तो भी हम ऑप्शन बी को करेक्ट टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरीके से हमें पेपर में टाइम सेव करना है। अब देखो एक्चुअल किस तरीके से हम इसकी नेमिंग करेंगे। इसका चार्ज हमने देखा है, चार्ज इस पर कितना होता है -1 चार्ज होता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखो X प्लस -1। ठीक है, तो यहां पर नाइट्राइटो वाला प्लस 5 इंटू 0, अमीन पर क्या होता है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, प्लस 2 इंटू -1, ये Cl के लिए हो गया, इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से X हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ध्यान से देखो -5, ठीक है 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 ये कितना हो गया 0 हो गया, एंड X इज इक्वल्स टू +3 के इक्वल यहां पर आ गया। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +3। अब देखो अमीन और नाइट्राइटो में पहले क्या लिखेंगे, अमीन लिखेंगे क्योंकि हमारा क्या आ जाएगा अमीन का A अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। 5 बार है तो हम क्या लिखेंगे पेंटामीन। ठीक है, फिर लिखेंगे नाइट्राइटो O, ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज है, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्टेट क्यों नहीं लिखेंगे, अब ये देखो क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर हमारा क्या आ रहा है पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इसको हम डिसोसिएट करके लिखते हैं आयनिक फॉर्म में तो देखो यहाँ पर 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कैटायनिक पार्ट है, इसलिए हम इसको एज इट इज लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ गई और लास्ट में हमारे पास आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है क्लोराइड है। ठीक है, तो चाहे 2 क्लोराइड है चाहे 3, उसको हम सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड ही लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब IUPAC नेम ऑफ, तो ये तो हमारा क्या हो गया पोटेशियम। अब देखो सबसे पहले इसको डिसोसिएट करो, कैसे होगा 3K पॉजिटिव प्लस FeCN6 3 नेगेटिव। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा एनायनिक पार्ट है। ठीक है, एनायनिक पार्ट है तो इसको हम क्या लिखेंगे फेरेट लिखेंगे, इसकी वजह से यहाँ पर ये क्या आ जाएगा फेरेट, हम इसको लिखेंगे। K3 को यहाँ पर जो K है उसको हम एज इट इज पोटेशियम ही लिखते हैं। तो IUPAC नेम में देखो क्या हो जाएगी पोटेशियम। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं निकालूं, अब देखो यहाँ पर Cn पर कितना चार्ज होता है -1, 6 Cn है तो +6 इंटू -1 इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज -3 के इक्वल। तो X यहाँ से किसके इक्वल आ गया +3, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी यहाँ पर आ गई। K के लिए हमने K3 के लिए पोटेशियम लिख दिया था। Cn कितने हैं हमारे 6 हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे हेक्सासियानो। ठीक है, साइनो भी बोलते हैं इसको, सियानो भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है किस तरीके से आप करते हैं। अब यहाँ पर आयरन के लिए हम क्या लिखेंगे फेरेट लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने लिखा फेरेट और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट में लिख देंगे 3। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो अब द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, तो यहाँ पर देखो ये किस तरीके से डिसोसिएट होगा 2K पॉजिटिव प्लस PtCl6 2 नेगेटिव।
ठीक है, देखो वैसे प्लैटिनम की क्या होती है, +2 या फिर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहां पर देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर तो क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से उसको हम क्या लिखेंगे, प्लैटिनेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लैटिनेट लिखेंगे। अब यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर देते हैं, कितनी आएगी, x-6 इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू +4। IUPAC नेम अगर लिखे K2 के लिए हम क्या लिखेंगे, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो डायरेक्ट पोटेशियम लिख देंगे, चाहे कितने भी एटम्स उसके प्रेजेंट हो। अब लिगेंड्स लिखते हैं हम, क्या होगा, हेक्साक्लोरो, 6 क्लोरीन है तो उसके लिए हेक्साक्लोरो। प्लैटिनम के लिए हम क्या लिखेंगे, प्लैटिनेट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, सारे इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजीली, सारे रूल्स पर बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि कोई एक्सेप्शन है यहाँ पर। वो बेसिक्स करेंगे, चार्ज कैसे क्या होता है हमारा लिगेंड्स पर, और रूल्स फॉलो करेंगे IUPAC के, तो हमारा एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो 3K पॉजिटिव प्लस क्या हो जाएगा, AlC2O4 3, और यहां पर इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, 3 नेगेटिव। ठीक है, ये 3 नेगेटिव चार्ज है, एनायनिक पार्ट हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट इसको लिखेंगे। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, C2O4 हमारा क्या होता है, कौन सा होता है, ऑक्सीलेटो। ठीक है, ऑक्सीलेटो होता है, और इस पर अगर मैं चार्ज लिखूं तो चार्ज कितना होता है, -2 चार्ज हमारा इस पर रहेगा। क्लियर, तो देखो यहां से अब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूंगी एल्यूमिनियम की, कितनी होगी, x+3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -3 के इक्वल हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर जो चार्ज है, तो यहां से x की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, -3 + 6, x इज इक्वल्स टू +3। एल्यूमिनियम पर वैसे भी हमारा क्या होता है, +3 चार्ज ही होता है जनरली। ठीक है, इन उसके मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में क्या है, हमारा +3 चार्ज ही होता है। यहां पर अब मैं इसका नाम लिखूं तो देखो क्या आ जाएगा, पोटेशियम पहले लिखेंगे K3 के लिए, फिर हम ऑक्सीलेटो लिखेंगे। कितने ऑक्सीलेटो है, 3 है, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, ट्राई ऑक्सीलेटो। क्या है, ट्राई ऑक्सीलेटो। एल्यूमिनियम के लिए क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट। ठीक है, और ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। तो यहां से ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अब इतना बड़ा नाम देख के घबराना नहीं है, बस हमें क्या पता होना चाहिए, चार्ज और नेम ऑफ द क्लोराइड, नेम ऑफ द लिगेंड, सॉरी नेम ऑफ द लिगेंड। तो यहां पर और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम उसको अरेंज कर लेंगे। सबसे पहली बात, ये डाई, ट्राई, टेट्रा, इन सबको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं। हम जो नेम होता है, ठीक है, लिगेंड का, उसके अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, NH3 हमारा क्या होता है, अमीन। Br क्या होता है, ब्रोमो, -1 चार्ज। NO2 क्या होता है हमारा, नाइट्रो। ठीक है, क्लियर, ये क्या हो गया, नाइट्रो। Cl क्या होता है हमारा, क्लोरो होता है। क्लियर, अब देखो यहां पर जो Cl है हमारा, ठीक है, बाहर जो Cl प्रेजेंट है वो किस तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा, -1, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्या आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर हमारा क्या आ गया, +1 चार्ज, इसीलिए जो प्लैटिनम है उसको हम प्लैटिनम ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर प्लैटिनेट नहीं होगा। अब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कैलकुलेट करती हूँ, तो यहां पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, x+3 इंटू 0 -1 फॉर Br। ठीक है, NO2 पर कितना चार्ज होता है, -1, Cl पर कितना चार्ज होता है, -1, और बाहर वाले Cl पर भी क्या है, -1 चार्ज है, तो x इज इक्वल्स टू +4 के इक्वल आ गया। तो ये तो हो गया प्लैटिनम 4, और प्लैटिनम 4 के बाद क्या लिखेंगे हम, इसको Cl जो प्रेजेंट है उसको क्लोराइड लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, अमीन, क्योंकि A से स्टार्ट होता है तो हम लिखेंगे ट्राई, 3 है तो ये हो जाएगा ट्राई अमीन। उसके बाद B से शुरू होता है ब्रोमो,
या हम उसको क्या लिखते हैं, ब्रोमाइडो भी लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्लोरो को क्लोराइडो भी लिखते हैं और Cl को क्लोराइडो भी लिखते हैं और क्लोरो भी लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन करेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर क्या गिवन है, ब्रोमाइडो गिवन है। ठीक है, ब्रोमाइडो ब्रोमो इज द सेम थिंग। उसके बाद सी से शुरू हो रहा है क्लोराइडो। लास्ट में हमारा एन से अल्फाबेटिकल ऑर्डर नाइट्रो होगा और हमारा फिर आ जाएगा, सारे लिगेंड्स कंप्लीट हो गए तो मेटल प्लैटिनम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 और उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद क्या प्रेजेंट है, क्लोराइड। तो यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज। तो यहां पर ये क्या है, कार्बोनिल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कार्बोनिल है। कार्बोनिल पर चार्ज हमारा कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये 12 है। 12 के लिए हम क्या लिखते हैं, डोडेका। ठीक है, तो देखो इसका नाम लिखो, क्या हो जाएगा, डोडेका कार्बोनिल, डोडेका कार्बोनिल। अब मैग्नीशियम जो हमारा मेटल है उसके लिए हम लिखेंगे, कितने हैं, 3 है। तो यहां पर हम लिखेंगे, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, Mn मैंगनीज होता है। तो ये हमारा क्या जाएगा, ट्राई मैंगनीज। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी हमारी, 0, क्योंकि कार्बोनिल पर चार्ज 0 होगा। तो यहां से कौन सा मैच कर जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड इज। तो देखो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितनी आ जाएगी, Cu पर X ले ली, अमोनिया पर क्या होती है, अमीन जिसको हम लोग लिखते हैं बोलते हैं 0, प्लस NO3 पर कितनी होती है, -1। तो यहां से X इज इक्वल्स टू +2 आ गई। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर हमारा देखो कितना चार्ज रहेगा, हमारा +2। ठीक है, यहां पर +2 होगा क्योंकि NO3 पर -1 है, वो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो ये किस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, 2NO3 नेगेटिव। तो यहाँ पर +2 चार्ज है, तो हम कॉपर को किस तरीके से लिखेंगे, कॉपर की तरह ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नाम देखो किस तरीके से लिखेंगे, क्या लिगेंड है, अमीन 4 बार है, तो हमारा क्या आ जाएगा, टेट्रामीन। ये हो गया टेट्रा अमीन। फिर आ जाएगा हमारा मेटल कॉपर, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2, और उसके बाद चाहे 1 NO3 है चाहे 2, उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेट लिखेंगे। ठीक है, डाई नाइट्रेट नहीं लिखेंगे। क्लियर, तो ऑप्शन बी में जो डाई नाइट्रेट गिवन है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां से क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस DPP क्या है, द करेक्ट नेम फॉर द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। तो यहां पर देखो हमारे क्या क्या कौन कौन से लिगेंड गिवन है, Cl क्या होता है, क्लोराइडो, या फिर हम क्या लिखते हैं, क्लोरो भी लिखते हैं। अब जो En गिवन है, ठीक है, क्या है हमारा, En जो होता है वो क्या होता है, इथाइलिन डायअमीन। ठीक है, उसके अंदर डाई ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, उसको डायमीन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डायमीन। अब उसके अंदर डाई ऑलरेडी आ रहा है, तो अगर ये हमारा 2 प्रेजेंट होगा तो हम क्या लिखते हैं, बिस्ट्रिस, इस तरीके से लिखते हैं। En2 को हम क्या लिखेंगे, बिस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 2 है तो हमारा क्या हो जाएगा, बिस। तो ये क्या हो जाएगा, बिस इथाइलिन डायमीन। ठीक है, अब देखो यहां पर बाकी ONO जो हमें गिवन है वो क्या है, नाइट्राइटो, वो क्या है, नाइट्राइटो। और किसके थ्रू ज्वाइन हो रहा है, O के थ्रू, तो उसको हम क्या लिखेंगे, O, नाइट्राइटो O हमारा हो जाएगा। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखो कितनी आ जाएगी, X फॉर कोबाल्ट +1 इंटू -1 Cl के लिए। ठीक है, -1 नाइट्राइटो के लिए। ठीक है, En पर क्या होता है हमारा, 0 चार्ज होता है। ठीक है, 0 चार्ज होगा तो 0 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू +1 हमारा टोटल चार्ज जो प्रेजेंट है। ठीक है, कैटायनिक हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो X यहां से कितना आ जाएगा, +3 के इक्वल आ गया। अब इसकी नेमिंग करो, IUPAC नेमिंग इसकी क्या हो जाएगी।
ठीक है। सी से शुरू होने वाला पहला आएगा अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग क्लोरो, उसके बाद ई से शुरू होने वाला इथाइलिन डायअमीन। दो है तो हम क्या लिखेंगे बिस, और फिर ये हमारा क्या जाएगा ब्रैकेट में इथाइलिन डायअमीन। ठीक है, इथाइलिन डायअमीन, और फिर हमारा नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट 3 आयन। ठीक है, आयन है हमारा, आयन लिख सकते हैं वरना एज इट इज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां से क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिल्कुल मैच कर रहा है। क्लियर, ये थी हमारी डीपीपी। आई गेस सबको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। That's all about it. Thank you very much बच्चों, and I wish you all the best for your future.